हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लंबे समय तक ऑफलाइन में रहने के बाद पहली बार ऑनलाइन की दुनिया में मैं जा रहा हूँ। और हमारी कोचिंग ब्राइट कोचिंग सेंटर ऑफलाइन मीडियम को ऑनलाइन मीडियम में हम लक्ष्य वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय बच्चों, तो हमारी कुछ मिशंस हैं और उस मिशन के तहत आज हम अपनी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। पहली बार ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उतरने का प्रयास है। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चों, इस क्लास में हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी, क्लास 10 की भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि उसके जितने भी टफ वाले पोर्शन है, कठिन पोर्शन है, उनको आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ और आपके साथ जुड़ जाऊँ, ताकि आप इस चैप्टर में एक बार मेहनत करें और आपको सफलता मिले। इस चैप्टर के अंत में ही मैं आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आया हूँ और अगर एक बार इसे कर लेने से आपको दोबारा इस चैप्टर को गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। यानी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में सिर्फ इसी वीडियो के साथ आप जा सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वेलकम दोस्तों, आइए। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है लक्ष्य वर्ष, सपनों से सिलेक्शन तक। तो आप सब मेरे साथ जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा है उसका नाम है क्लास 10 की चैप्टर। ये चैप्टर हिंदी माध्यम के लिए है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। आप इस चैप्टर के अंतर्गत हम संसाधनों के महत्व, उनके प्रकार, उनके उपयोग, उनके संरक्षण और सतत विकास जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। हम संसाधनों की बात करते हुए इस चैप्टर की ओर डीप डाइव करते हैं। आइए स्वागत करते हैं। ये मेरे ऑफलाइन सेंटर का नाम है बच्चों। तो आइए इस चैप्टर की ओर एंटर करें। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आखिरकार ये संसाधन क्या होता है? संसाधन समझने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा। संसाधन बच्चों, संसाधन क्या है? वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिनका उपयोग तकनीक की सहायता से किया जाता है, वो संसाधन कहलाती है। यानी हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई भी चीज, यानी एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग विच फुलफिल आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स, यानी संसाधन। कोई भी चीज जो हमारे जरूरतों को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन बच्चों, इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संसाधन होने के लिए 3 बात होना आवश्यक है। अगर कोई चीज हमारी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन अगर वो 3 कंडीशन, 3 शर्तें पे वो सही खरी नहीं हो रही है, तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। जैसा कि पहला है वस्तु उपयोगी हो। संसाधन होने की सबसे पहली शर्त है कि वो वस्तु मानव के लिए उपयोगी हो। दूसरा कि वो वित्तीय रूप से उपलब्ध हो, यानी वो इतनी महंगी ना हो जो उसे लोग पा ना सके, उसे लोग खरीद ना सके, उसे लोग निकाल ना सके, उसे लोग पा ना सके। साथ में उस संसाधन को निकालने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध हो, हमारे पास तकनीक उपलब्ध हो तथा समाज उसे स्वीकार करे। बच्चों, हमें ध्यान रखना है, तकनीक होनी चाहिए और वो धन के रूप में यानी वित्तीय रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और समाज उसे स्वीकार करे। ठीक है, समाज उसे स्वीकार करे। यानी अगर किसी संसाधन को किसी क्षेत्र में अवस्थित है और वहाँ पे कोई बस्ती है और वो बस्ती वाले लोग, वहाँ के लोग उन्हें नहीं चाहते कि यहाँ से कोई संसाधन निकले, कल्चरली उनका भाई पवित्र स्थल है, वो इनके विरोध में है, तो वो सब्सटेंस को हम संसाधन नहीं कहेंगे। आइए आगे हम पढ़ते हैं संसाधन का महत्व क्या होता है। उम्मीद है कि आपको संसाधन समझ में आया होगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो, आप कमेंट सेक्शन में संसाधन लिखें और उनके 3 शर्तों के बारे में भी आप कमेंट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। संसाधन का महत्व क्या है? तो संसाधन मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारे जितने सारे नीड्स हैं डेली लाइफ में, उसको पूरा करने में संसाधन आवश्यक महत्वपूर्ण है। साथ में किसी देश की आर्थिक विकास में संसाधन सहायक होती है। वहाँ के लोगों को संसाधन रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए संसाधन होगा। अगर संसाधन नहीं है तो रोजगार की वृद्धि निम्न स्तर पर होगी। अगर किसी राज्य में उद्योग, कृषि, परिवहन आदि
इस सब के लिए भी संसाधन होती है, क्योंकि अगर उद्योग बनेंगे तो उद्योग का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो कहाँ से आएगा? तो उस राज्य में जो प्रेजेंट संसाधन है वही उसके कच्चे माल बनेंगे, तो कच्चे माल के लिए महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। इसके अलावा कृषि, परिवहन इत्यादि के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कृषि, परिवहन इत्यादि के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बच्चों समझ पा रहे हैं आप? तो हमें देखना है कि वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है। कृषि, संसाधन इत्यादि के लिए भी वह महत्वपूर्ण है। सतत विकास और हमें आज संसाधन को संतुलित उपयोग करना जरूरी है। संसाधन का संतुलित उपयोग करना आवश्यक होता है। क्यों संतुलित उपयोग? क्योंकि संसाधन बच्चों कभी भी खत्म हो सकता है। आमतौर पर ये अगर हम इसे बचा के नहीं रखे तो हमारी जो भविष्य वाली आने वाली पीढ़ी है वो इसका कैसे उपयोग करेगी? समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस टॉपिक को मैंने बताया कि आखिरकार संसाधन क्या होते हैं और संसाधन का महत्व क्या है। बच्चों एक और छोटे वीडियो के साथ मैं छोटे छोटे वीडियो पोर्शन भी इस चैप्टर को लाऊंगा, तो आपके लिए भी वो समझने और सुलझने में आसानी होगा। या आप कमेंट में बताएं कि वीडियो बड़ा होना चाहिए, एक वीडियो में पूरा कनेक्ट होना चाहिए, या छोटे छोटे एपिसोड करके वीडियो है, ताकि मैं जुड़ सकूं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म करता हूं, ताकि आप समझ सकें कि क्या किया जा सकता है। आपका मैं एक बार आइडिया ले लूँ, उस हिसाब से मैं लाऊंगा। और बच्चों लक्ष्यवर्स के चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारी कॉन्फिडेंस बना रहे और आप हमसे जुड़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बाबू इस चैप्टर में आपको बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, और इसके अलावा सब्जेक्टिव, और मैं आंसर आपकी खुद चेक करूँगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम ID दे दूँगा, तो आप वहाँ पे मुझे भेजेंगे मैसेज, और मैं आपके आंसर चेक करूँगा। आपको आंसर राइटिंग चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट क्लास होने वाली है, तो आप इसके लिए जुड़े मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।